झारखंड के तमाम जेटेट पास कैंडिडेट्स को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। साथियों, आज जो मैं वीडियो जारी करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत जो हमारी काउंसलिंग की लड़ाई थी, तो सरकारी स्तर पर उसके समाधान होने की उम्मीदें अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा जो हालात हैं अभी, अब सारी उम्मीदें केवल और केवल कोर्ट के डिसीजन पर अटिकी हैं। तो एक तरफ हाई कोर्ट में भी कई सारे केस इस मैटर पर चल रहे हैं, कुछ केस निष्पादित भी हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद कुछ केस चल रहे हैं। तो इन सारे केसों के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि मेरा संदेश आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोज टंडन जी के पास जो एक केस था 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्ति दिलाने का, तो उस केस के खारिज होने के बाद उस केस से जुड़े जो पिटिशनर्स हैं या फिर उस केस के साथ टैग हुए जो केस थे, उनके जो पिटिशनर हैं, उनके संदर्भ में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि उस केस का रिव्यू झारखंड हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है। तो जब एक केस का रिव्यू हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है और उस पर अभी विचाराधीन है, तो आप किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर झारखंड हाई कोर्ट में भी किसी केस में शामिल है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी केस में सेम मैटर पर शामिल है, तो ये भी आप लोगों को मुसीबत में फ्यूचर में डाल सकता है। इसलिए अगर आप लोग दोनों जगह केस में नाम दर्ज है कहीं ना कहीं, तो कृपया सतर्क हो जाएं, इससे फ्यूचर में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक मनोज टंडन के पिटिशनर जितने भी रिव्यू में गए हैं, उनके अलावा कोई अगर और भी पिटिशनर्स हैं, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना चाहें, तो जब तक ये रिव्यू केस हाई कोर्ट में निष्पादित नहीं हो जाता, आप लोग टेक्निकली उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केस अभी चल रहे हैं या फिर आगे दायर किए जाने वाले हैं, तो उनको लेकर भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आप किसी मैटर को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी, एक मामले को लेकर बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से यहाँ तक आएँ। तो कुल मिलाकर एक प्रक्रिया होती है। आप किसी मैटर को, इस तरह के मैटर को, नियुक्ति प्रक्रिया के मैटर को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पुट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बहकावे, किसी भी अफवाह से बचते हुए धैर्यपूर्वक अपना डिसीजन लें, ताकि आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद ना हो। दूसरी बात है, मुकेश कुमार मेहता जी के माध्यम से जो हमारा हाई कोर्ट में 436 पिटिशनर्स के साथ केस था, और उसके अलावा भी 2-3 ऐसे केस हैं जिन पर अभी सुनवाई होना बाकी है। हाँ, बेशक उस पर हम और हमारी टीम मानते हैं कि उसमें देर जरूर हुई है, लेकिन लगातार जिस तरह से केसों के नतीजे आ रहे थे, तो उससे हम लोग थोड़ा कुछ देर के लिए बैकफुट पर जरूर गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमने सारी तैयारी की है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पूरे प्रदेश टीम को कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ हर एविडेंस जुटाए और केस को बारीकी से यहाँ तक कैरी करके लाए हैं। आगे उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो बेहतर ही होगा। अगले 10 से 15 दिनों में सारे केसों की सुनवाई होने वाली है। यहाँ थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा कि शुरुआती दौर पर हमें भी थोड़ा जानकारी का अभाव था कि जब तक बैकलॉग सीट को आप जिंदा नहीं करते हैं, तब तक आप लोग 2012 नियुक्ति नियमावली की कोई भी लड़ाई, चाहे कोर्ट में लड़िए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, हाई कोर्ट में लड़िए, कहीं भी बेअसर साबित होगी जब तक आप 17,446 बैकलॉग सीट पर दावा नहीं करते हैं। क्योंकि जब सीट ही नहीं है, सरकार के पास सीधा सपाट जवाब हो जाता है कोर्ट में देने के लिए कि हमारे पास सीट ही नहीं है, तो इनकी हम काउंसलिंग कैसे करें। तो थोड़ा जानकारी का अभाव रहा या फिर दुर्भाग्य रहा कि शुरुआती दौर में हमें 17,446 सीट पर क्लेम करने का ना वकीलों ने आइडिया दिया, ना हमें ही उस तरह का अनुभव रहा था। तो कुल मिलाकर जो है, सीधे आप 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत जो डिमांड कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हाई कोर्ट में उसका रिजल्ट जो है वो नकारात्मक आया।
तो इसीलिए हमने सावधानीपूर्वक सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए थोड़ा वेट जरूर किया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक इतना इंतज़ार किया और हमारे ऊपर पूरा विश्वास बनाकर रखे हैं। साथियों, मैं एक स्पष्ट संदेश आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि ओवरऑल किसी भी माध्यम से हो, नौकरी पाना और सबका भविष्य सुरक्षित होना, यही हमारी प्राथमिकता है। हमें संघ संगठन या कोर्ट कचहरी के चक्कर में आजीवन नहीं रहना है। तो मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूँगा कि चाहे जिस माध्यम से हो, आप सबों का भविष्य सेटल होना चाहिए। कल दिन को अगर सबका भविष्य सेटल हो गया तो उसके बाद ना संघ रहेगा, ना संगठन रहेगा, ना ये कोर्ट कचहरी का चक्कर रहेगा। तो आप लोगों को फ्रैंकली मैं यह चीज़ आग्रह करूँगा कि कोर्ट की जो लड़ाई है उसके लिए हमने सारी ताकत झोंक दी है और अब चंद ही दिनों में उसका फैसला भी आने वाला है। आप लोग धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें और कोर्ट का जो मामला है वो हमारे जिम्मे है और हम लोग बारीकी से उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आप लोगों से फिर भी आग्रह करेंगे कि 17,446 बैकलॉग सीट की लड़ाई अगर हम लोग जीतते हैं तो यह तय नहीं है कि जो विज्ञापन अभी 26,000 का निकला है उसमें से काटकर 17,000 सीटें देगी या फिर जो बचे हुए 24,000 है उनमें से देंगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप लोग सहायक आचार्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ हम लोग कोर्ट पर नज़र बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिनों में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस करें और कोर्ट पर तो हमारी नज़र है ही। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगले चंद दिनों में आप लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है और सारे केसों का परत दर परत रिजल्ट आते जाएगा और पूरी उम्मीद है कि सुखद रिजल्ट आएगा। तब तक ये वीडियो जारी करने का जो अंतिम उद्देश्य है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा कि किसी भी अफवाह या बहकावे में आकर कोई भी केस करने से पहले, किसी केस में शामिल होने से पहले बारीकी से जांच परख लें, टेक्निकली पक्षों को जान लें, उसके बाद ही केस से जुड़े। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।